हेलो एग्जाम वॉरियर्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमने देखा जो कि रिलेटेड था एंगल बिटवीन द हैंड्स। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों हैंड्स के बीच में एक एंगल बन रहा होता है और उस एंगल को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूला कैसे आया समझा और एक और एडवांस लेवल की शॉर्टकट मेथड हम देख चुके हैं। आज हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इतने लल्लू क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं एग्जामिनेशंस में पूछना। आजकल कुछ एडवांस टाइप से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी अब आपके लिए। तो आज की क्लास में हमारे पास क्या है, हम देखेंगे व्हेन बोथ द हैंड्स कोइंसाइड, जब दोनों जो हैंड्स हैं स्मॉल एंड बिग, मिनट एंड आवर, वो कोइंसाइड कब करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये घड़ी है, ठीक है। अब ध्यान से देखें 5 बज रहे हैं, अब हम 6 बजाते हैं इस घड़ी में। ये आपको क्लियरली दिख रही है बिल्कुल। अब ध्यान देना इसमें एक बात, मैं इसमें 6 बजाना चाह रहा हूँ। तो ये काटा गया 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 एंड दिस मोमेंट, ध्यान से देखिए, ये दोनों कोइंसाइड कर गए। इसे ही कहते हैं व्हेन बोथ द हैंड्स कोइंसाइड। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बड़े प्यार से 6 बज जाते हैं। ये काटा मेरा थोड़ा इधर उधर हो रखा है घड़ी में। ओके, बड़े आराम से 6 बजे। आपने देखा कि 5 से 6 के दरमियान दोनों कोइंसाइड कितनी बार हुए? सिर्फ और सिर्फ एक बार हुए, बराबर ना। तो हर एक घंटे में एक बार इनका कोइंसिडेंस कोइंसाइड होते हैं, ये मिलते हैं। अच्छा, तो यहां से कुछ सीखें हम क्या कि in every hour both the hands coincide once in every hour। क्या हम इसे ऐसे देखें कि once in every hour? क्या ये निष्कर्ष यहां से निकालें? यदि ये निष्कर्ष हम यहां से निकाल के चलेंगे, इसका मतलब ये कि 12 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड होना चाहिए? 12 बार, यानी कि एक कंप्लीट दिन, यानी कि 24 आवर्स में इसको कितना होना चाहिए? 24 टाइम्स, यहाँ पे 12 टाइम्स। बट ऐसा होता नहीं है, बड़े मजे की बात है। और यकीन मानो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई एग्जामिनेशन में, सर क्या बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा। चलिए पूरा देखते हैं। क्यों मैं घड़ी दिखा रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, आप भूलोगे नहीं, रट लोगे तो भूल जाओगे। 5 से स्टार्ट किया था हमने, 5 पे हम वापस आते हैं और देखते हैं कितनी बार कोइंसाइड। 5 से 6 के बीच में एक बार हो चुका है। चलिए आगे बढ़े, ये दूसरी बार हो चुका है, 7 बज गए। ये तीसरी बार, चौथी बार, ये 5 बार, ये 6 बार। 6 बार कोइंसाइड ये दोनों मिल चुके हैं। 5 से 11 बज गए, 11 बजने तक कितनी बार हो चुका है कोइंसाइड? 6 बार। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये 7 बार, मतलब 12 बज गए हैं। ठीक है, घड़ी का काटा थोड़ा इधर उधर हो गया, 7 बार कोइंसाइड हो गया है। आगे में गया, आगे में गया, ये 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, ये 5 बज गए। 5 बजे स्टार्ट किया था, कितने बार कोइंसाइड किया? सिर्फ 11 बार। तो 12 घंटे के दौरान सिर्फ 11 बार कोइंसाइड करता है ये भाई साहब। 12 आवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स कोइंसाइड होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स। तो 24 आवर्स में कितनी बार होगा? 22 टाइम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें आप दिमाग लगा लेते हो कि 2 से 3 के बीच में एक बार मिलता है, 3 से 4। लेकिन कहानी कहां उलझ जाती है कि जब हम, आपने इस घड़ी को ध्यान से देखा होगा तो 11 से लेके 1 के बीच में सिर्फ 12 पे कोइंसाइड होता है। ये एक ही बार होता है, इन 2 घंटों के बीच में सिर्फ एक बार कोइंसाइड होता है। इसीलिए संख्या 12 ना होके 11 बन जाती है। बिल्कुल आपने घड़ी में देख ला,
एक बार रिवर्स करके देख लो इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, व्हेन बोथ द हैंड्स कोइंसाइड, वो कोइंसाइड करते हैं, वो इस पे भी आएंगे और इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे। अभी क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको कि ये 24 घंटे एक दिन में आपकी घड़ी में 22 टाइम्स कांटे जो है ना वो एक जगह पर हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन क्या आता है, एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है जो आपको ध्यान रखना है। ओके साहब, डायरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है ये देख, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन ये होता है कि बिटवीन, क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं ये देखो, बिटवीन 2 and 3 o'clock, समझ जाइए, एट व्हाट टाइम द हैंड्स कोइंसाइड। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि हमें पता है कि 2 से बज के 2 और 3 के बीच में एक बार कोइंसाइड होगा, बट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन से टाइम पे, वो टाइम कैसे पता करें। ये इंटरेस्टिंग फिगर है भाई साहब, देख लो, ये 2 बज गए, अब मैं 3 बजाना जा रहा हूँ। जब मैं 3 बजाने चाहता हूँ तो ये एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे दोनों कांटे मिल जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, और ये चुपके से 3 बज गया। एक बार होता है तो पूछा जा रहा है कि कब कब भाई साहब। तो देखो तरीके, अलग अलग तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, एंड फॉर्मूला सेज 11/2, यहाँ पे m फॉर मिनट माइनस 30h, h फॉर आवर, ठीक है, या आर। जब दोनों मिलते हैं, दोनों हैंड्स जब मिल जाते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है भाई साहब, 0 हो जाता है। ये हो गया और इससे ये मिल गया, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अच्छा जी, तो सर यहाँ पे मैं 0 रखूं, हाँ 0 रखूं। 11/2 मिनट माइनस 30h, ये दोनों बराबर होंगे भाई साहब। तो यहां से आप देखोगे कि 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30h, ये बराबर कंडीशन आती है। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये h की वैल्यू हमें 2 रखनी है। 2 से 3 के बीच में बात हो रही है ना, h की वैल्यू हम 2 रखेंगे, 2 से 3। देखो बेंचमार्क, हु इज बेंचमार्क 2, 2 के बाद कुछ मिनट्स जाएगा जो यहां से पता चल जाएगा। इस एज की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। ओके, तो यहां से आप देखो 11/2m इज इक्वल टू 30 गुणा 2 दैट इज 60, सो m इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 11, सो यहां से m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा ना, ये 10 टाइम्स जाएगा और बचेगा 10/11 मिनट। ओके, एम की वैल्यू जो मिनट्स आए वो ये आए, मतलब 10, ये देख लो 10/11। 10 कहाँ पे होते हैं, 2 पे। जब बड़ा वाला कांटा 2 पे पहुंचता है यानी कि 10 मिनट्स कवर कर चुका है, और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा कवर करना होगा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे। हमने घड़ी में भी देखा ना, 2 के बहुत पास मिले थे दोनों, तो एकदम आसान है कहानी भाई साहब। आपके पास 2 बजे हुए हैं, अब 2 से 3 बजाना है और ये प्राप्त करना है कि कहाँ कोइंसाइड किए, तो भैया एच की जगह 2 रखना है मुझे, और मिनट मिल ही गए मुझे, कहानी मेरी आसान हो गई बाय द फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको दिमाग को हम खोल सकते हैं। इसके लिए यदि आप तैयार हैं तो, तैयार होना चाहिए आपको, ध्यान से देखना। अब है डायल लेके आना पड़ेगा मुझे, ये खूबसूरत सा डायल मैं आपके सामने लेके आया हूं। मुझसे पूछा जा रहा है कि 2 से 3 के बीच में, ठीक है, तो सबसे पहले इस घड़ी में मुझे 2 बजा देने हैं, ये 2 बज गए। अब 2 से 3 में मुझे मूव करना है, ठीक है, मूव करेंगे सब अपनी जगह। आप ये देखो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। इस बड़े वाले कांटे को छोटे वाले कांटे तक आने पे ये बात तो तय है कि इस 60 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अच्छा, और मिनट स्पेस में देखें तो 10 मिनट स्पेसेस, 10 मिनट स्पेसेस ये कवर करना पड़ेगा।
यदि इसने ये कवर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। लेकिन पंगे की बात क्या है कि जब ये अपनी रफ्तार बढ़ाएगा 10 मिनट स्पेस को कवर करने के लिए, तो ये भाई साहब भी बढ़ेंगे। ये भाई साहब भले पड़े बड़े, और ये दोनों चल रहे हैं ना, दोनों चल रहे हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन की बात आ गई। दोनों की कहानी रिलेटिवली देखी जाएगी अब। अच्छा सर, बड़ा वाला कांटा जो है ना, उसके बारे में हम ये जानते हैं कि वो 60 मिनट में 60 मिनट स्पेस कवर करता है। 60 मिनट स्पेसेस, लास्ट क्लास में बोला था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये मिनट स्पेसेस। ठीक है, छोटा वाला जो कांटा है, छोटा वाला, वो 60 मिनट्स में ओनली 5 मिनट स्पेस कवर करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब बड़ा वाला कांटा 10 मिनट स्पेसेस कवर करेगा, उस टाइम पे ये छोटे वाले भैया साहब थोड़े आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्यों ना रिलेटिवली इसको देख लें। सो रिलेटिव यदि आप देखोगे, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, रिलेटिवली यदि आप देखोगे तो पाओगे कि 60 मिनट्स में, ध्यान से देखना, 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस कवर करता है। कौन? आपका बड़े वाला कांटा, मिनट हैंड 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस ज्यादा कवर करता है आपके छोटे वाले कांटे से। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब ये इतना पापड़ क्यों बेला, ध्यान से देखना। बड़ा और इसके बीच का मुझे रिलेटिव ज्ञान हो गया। रिलेटिव ज्ञान क्या हो गया? रिलेटिव ज्ञान 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस, ये मुझे पता चल गया। और ये किसके लिए सब पापड़ बेला जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ मिनट हैंड के लिए बात हो रही है, मिनट हैंड के लिए। अच्छा, अब मुद्दे पे आता हूं। 2 और 12 मतलब छोटा और बड़े के बीच में 10 मिड स्पेसेस उसको कवर करना है, वो भी रिलेटिव स्पीड से। अच्छा, तो 60 मिनट में 55 मिड स्पेसेस कवर होते हैं, तो 10 मिनट स्पेसेस कवर होंगे रिलेटिव कितने टाइम में? सपोज x टाइम में। अरे भैया 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस कवर करता है, x टाइम में 10 मिनट। यही दिमाग मुझे लाना है, इसी x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 गुना x इज इक्वल टू 60 गुना 10। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 60 गुना 10 डिवाइड बाई 55 आप पाएंगे। 11 2 से यदि काट, 50 क्या है, 5 से काट दो तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 11 टाइम जाएगा, 120 बाई 11। तो कुल मिला के 10 बाई 11। वही कहानी आई जो आपने फॉर्मूले से लेकर आया था। क्या आप इस महीन बात को समझ पाए? 2 से 3 के बीच में सर 10 मिनट स्पेसेस कवर करवाने हैं रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्यों आ गया कि भैया सिर्फ ये नहीं इकलौता चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो रिलेटिवली चीजों को ले आइए आप। रिलेटिवली कैसे? कि सपोज फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, किलोमीटर इंट्रोड्यूस करता हूं। ये 2 किलोमीटर चल रहा है और ये इसके आगे है, ये 1 किलोमीटर चल रहा है। रिलेटिवली क्या हो रहा है? पीछे वाला 1 किलोमीटर चल रहा है रिलेटिवली। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर कि व्हेन बोथ द हैंड्स कोइंसाइड। अगली बात समझ में? और क्या क्या कहानी है कि 12 घंटे में 11 टाइम्स, 24 घंटे में 22 टाइम्स, दोनों पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपसे कोइंसाइड कब कर रहा है, कब वो एक दूसरे से मिल रहे, वो पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या? इसके अलावा व्हेन हैंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट। वाओ, ये भी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये रही आपकी घड़ी, ध्यान से देखिए। ये घड़ी 3 से 4 बजाते हैं और देखते हैं कि जो घड़ी के कांटे हैं वो 90 डिग्री कब प्राप्त करते हैं। तो ये 3 बजे वाला कंसिडर करें क्या? 3 बजे तो एग्जैक्ट 90 है, 3 को छोड़ो यार, 4 बजे वाले से करते हैं। 4 से 5 बजाते हैं और देखते हैं 90 डिग्री कहाँ कहाँ आता है। ठीक है,
तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये लगभग मान ले कि ये 90 डिग्री, वाओ 90 डिग्री आ गया। अभी 5 नहीं बजे हैं, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, वाओ एक और पॉइंट आ गया जहाँ पे 90 डिग्री, और ये 5 बज गए। मतलब 4 से 5 बजे तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल मिल गया। इसे ही कहते हैं व्हेन हैंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट। अब क्या होता कि जब दोनों हैंड्स 90 डिग्री अपार्ट होते हैं ना, तो उनके बीच का डिफरेंस मिड स्पेसेस में 15 मिनट होता है। देख लो, अरे आप देखो 3 बजा दो, ये 3 बजाओ तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये 3 बज गए, ये 90 डिग्री अपार्ट है। 90 डिग्री कोई भी यदि दूर है दोनों हैंड एक दूसरे से, तो टोटल मिड स्पेसेस कवर कितने हो रहे बेटा? 5 5 5 15 मिड स्पेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ से निकल के आ रही है। अब मुद्दा क्या? मुद्दा ये कि भाई साहब 12 आवर्स में, सॉरी 1 आवर में, 1 आवर में कितनी बार 90 डिग्री के एंगल बन रहे? 2 टाइम्स। तो 12 आवर्स में कितने टाइम बनने चाहिए? 24 टाइम्स। बट देखना यह है कि क्या ये ट्रू है क्या, है ना? क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं। आइए जरा देखते हैं। 4 से शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, आराम से हो जाएगा। 1 बार 90 बना, 2 बार 90 बना, 5 बज गए, 2 बार 90 हो गया है। 1 बार 90, 2 बार 90, टोटल 4 बार हो चुका है। 5 बार 90, 6 बार 90, 7 बज गए, मुझे अब 4 पे जाना है, ठीक है। 6 90 हो गए, 7 90, 8 90, 9 90, 10 90, 10 90 हो गए, 11 90, समथिंग 12 90, 13 90, 14 90, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कुछ लफड़ा कर दिया मैंने। 22 टाइम्स होता है बेटा, ये ध्यान रखें। ये भी उसी के हिसाब से चलती है कहानी। कहानी वही है कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स, ओ सॉरी 22 टाइम्स, नॉट 11 टाइम्स, 22 टाइम्स आपको मिलता है ये। सो 24 आवर्स में आपको 44 टाइम्स 90 डिग्री एंगल देखने को मिलता है दोनों हैंड्स के बीच में। ये यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, ठीक है? या कैमरे पे अच्छे से विजिबल है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप घड़ी खुद की लगा के एक बार देख लीजिए, पता नहीं मैंने उसमें क्या एरर कर दी, क्या गलती कर दी कि कहीं पे मैं गच्चा खा गया, है ना? ओके, सो ये बहुत अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पे हमसे पूछ लिया जाता है, तो वो बात तो क्लियर हो गई हमें। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2 से 3 के बीच में, वही कहानी हो गई आपकी कि सपोज ये एक डायल है, तो इस डायल में ये 3 बज रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 3 से 4 के बीच में कौन से टाइम पे 90 डिग्री बनता है। अच्छा जी, तो 3 से 4 के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनता है ना जी? सर बिल्कुल 2 टाइम बनता है। जहाँ जहाँ भी बने, एक बार ऐसे हो जाएगा, एक बार ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा और आगे जाएगा, और ये कहीं ऐसा 2 बार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, दोनों के बीच में मिड स्पेस कितने रहेंगे? 15 मिनट्स। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस टाइम पे मिनट स्पेसेस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे बेटा?
15, ये बात तो तय हो गई यहाँ से, कॉन्सेप्ट जो हम समझे। 15 मिनट स्पेसेस रहेंगे। अब निकालने की कोशिश करते हैं, कहाँ से, 3 और 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में हमें 90 डिग्री कहाँ कहाँ मिल रहा है वो निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। देख रहे हो ध्यान से, थीटा जो है, थीटा फॉर्मूला वही है मेरे पास, 11/2m - 30h। इज इट ओके टू यू? थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 90 डिग्री, 11/2 मिनट माइनस h मुझे पता है दैट इज 3 से 4 के बीच, 3 जो मिनिमम है दैट इज 90। इतना क्लियर है आपके पास? बिल्कुल। 90 इधर आया, सो दिस वुड बी 180 इज इक्वल टू 11/2m। सो ये हो जाएगा 360/11 मिनट। तो मिनट की वैल्यू यहाँ से यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगी 3 और आपके पास बचा 30, काट रहा हूँ मैं 11 से 36 को, 3 टाइम्स जाओगे 33 आ जाएगा, बचेगा 3, 30, सो 2 टाइम्स 22, 8/11, 32 8/11 कहाँ लगभग आएगा ये भाई, 30 तो यहाँ पे 30 मतलब ये काटा यहाँ पे आ जाएगा, 3 थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा और उस टाइम पे यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब एक और दूसरा 90 डिग्री एंगल, ये ऑलरेडी 3 बजे मिल रहा है मुझे। समझ में आ गई ना बात? ओके, तो कोई और टाइम फ्रेम चुनेंगे और फिर देखेंगे कि 2 90 डिग्री एंगल निकाल के लेके आना मुझे। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर है, बिल्कुल। ओके, कोई और टाइम चुनते हैं, हम चुनते हैं 4 से 5 के बीच में, ठीक है, 4 से 5 इसके बीच में हम समय चुनने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना जरा, है ना। ये है, घड़ी में बज गए 4। सो ये कहानी बड़ी 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 बड़ी, और ये एक 90 डिग्री एंगल इस पर्टिकुलर मिनट पे आ गया है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल आ रहा है और ये 5 बज गए, 2 बार 90 डिग्री एंगल आ रहा है। आपने देखा एक बार तो लगभग ये 1 और 2 के बीच में काटा है और 90 डिग्री बन रहा है, एक बार ये शायद 7 या 8 या 6 और 7 के बीच में आ गया। देखते हैं जरा क्या हो रहा है ना। ओके, come over here, theta again 90 degree is equal to 11/2m minus 30h, 30 गुना 4 मैंने कर दिया, सो 90 is equal to 11/2m माइनस ये कितना हो गया बेटा, 120। ओके, 120 इधर जब आएगा तो ये बन जाएगा 210, isn't it, इज इक्वल टू 11/2m। हाँ, ध्यान से समझना जरा, है ना, ठीक है। यहाँ से मिनट की वैल्यू निकलेगी, सो मिनट इज इक्वल टू 210 गुना 2 हो जाएगा 420/11। सो काटें इसको तो 3 टाइम्स जाएगा 33, 90 बचेंगे, सो 8 टाइम्स जाएगा 88 और 2/11। तो एक तो समय हो गया 38 2/11 मिनट पे, इस पर्टिकुलर मिनट पे, है ना। 4 से 5 यदि चुनेंगे तो 38 मतलब 7 और 8 के बीच में एक बार काटा आएगा। अब इसमें देखो जरा, छोटे वाले जनाब 4 और 5 के बीच में, छोटा वाला इधर है, मिनट वाला बड़ी साइड में है, ये वाला इस साइड में, तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, ये, और ये बिल्कुल सही बात दे रहा है। इसी फॉर्मूले को दूसरी तरीके से कर लें, क्योंकि एक और कंडीशन क्या बनेगी कि छोटा वाला 4 की साइड, बड़ा वाला इस साइड है ना, बड़ा पीछे है और आर का आगे है, तो फॉर्मूला हमारा अपडेट होके क्या हो जाएगा बेटा, 30h माइनस 11/2m। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए पहले। 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि 4 से 5 के दरमियान एक कंडीशन ये है, और इस कंडीशन में मिनट हैंड छोटा है और आर हैंड बड़ा है। छोटा बड़ा क्या है हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उस केस में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, ये वाला। इससे पहले हम जो फॉर्मूला लगाए हैं ये वो इसके लिए लगाए हैं, इसके लिए लगाए हैं,
ठीक है, मिनट हैंड आगे, आर हैंड पीछे, फॉर्मूला वही जो हम लगाए और वहां से रिजल्ट आया 38 2/11। आइए जरा देखते हैं यहां से कितना आता है। इस थीटा की वैल्यू कितने बेटा 90, सो हियर इट इज 90 इज इक्वल टू 30 एज दैट इज 120 क्योंकि मिनिमम क्या है दैट इज 4 है, ओके, माइनस 11/2m, सो 11/2m इधर आया, 120 में से 90 गए, सो 30 बचा, सो m इज इक्वल टू 60/11, सो 5/11। वाह कितना खूबसूरत आंसर आया, देखिए जरा आप खुद ही, ये है 90, यहाँ पे 5 एक जैसे ही पार होगा वो 5/11। इस पर्टिकुलर मिनट पे भी हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। कहानी समझ में आ गई आपको? यस और नो बताइए, आ गई ना? ओके, बिल्कुल, बड़ा आसान है, बड़ा शानदार है, बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन लेंगे, घबराइए मत, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक टाइम इन मिरर। वाह क्या बात है, ये मैंने आपके सामने क्लॉक ले ली और इसको यदि मिरर में देखेंगे तो क्या बचेगा? हाँ बिल्कुल, ये नंबर नहीं होने चाहिए, प्लेन क्लॉक ले लो, उसको मिरर में देख लो, ठीक है। नंबर रहेंगे तो नंबर भी आड़े टेढ़े हो जाएंगे, अजीब हो जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसमें 3 बजाने की कोशिश करते हैं, ठीक। मिरर की बात हो रही है ना अब यहाँ पे, तो एक डायल ले लेते हैं। ये मेरे पास डायल है, ठीक है। इस डायल में मैं बजा रहा हूं, ये मेरे पास डायल है। इस डायल में मेरे पास 3 एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए भूल जाइए कि ये नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है ही नहीं। इसको मिरर में देखेंगे, आप विजुलाइज करने की कोशिश करें। इसको यदि मिरर में देखोगे तो ये काटा इधर दिखेगा और ये तो वही है ही। तो कुल मिला के आपको मिरर में इसको देखोगे तो ये भाई साहब इधर की साइड दिखने लग जाएंगे ये, और ये एज इट इज, यानी कि 3 जो बजे हैं वो 9 बजे दिखाई देंगे। यदि आप 3 की बात कर रहे हो तो मिरर में देखने पे आपको 9 दिखाई देगा। अगेन हम टेलिंग, ये नंबर हटेंगे तभी, नहीं तो कैसे दिखाई देगा? 3 और 9 एक दूसरे को चेंज थोड़ी कर लेंगे पोजीशन को, ना 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 ना। वो मिरर में आपको ऐसे घड़ी देखोगे, ये नंबर नहीं रहेंगे, आप पाओगे कि 9 बजने वाली स्थिति है ना। अच्छा, यदि मैं आपको 1 बजा दूं, एक्चुअल में मिरर में जब आप इसे देखोगे तो 11 बजता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब कैसे करें भाई? बड़ा आसान तरीका है। यदि हमें कोई बोल दे कि बताओ 3:45 ये मिरर में कैसा दिखेगा, तो अब हम बार बार इसको ड्रॉ तो करने से रहे कि 3:45 ड्रॉ करें और उसके बाद देखें, और ड्रॉ भी करते हैं तो कितना मुश्किल होता है। देखो जरा, 45 के लिए तो ये यहाँ है ही, 3:45 लगभग यहाँ जाएगा। जब इसे मिरर करेंगे तो ये वाला उठ के तो इधर आ जाएगा, और ये वाला उठ के जैसे 3 से 4 के बीच में है तो ये 9 से इसके बीच में आ जाएगा। अब कहानी बड़ी उलझन भरी हो जाएगी कि कितने बज रहे हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है भाई साहब इसके लिए। जब भी हमें कोई से पूछे मिरर इमेज किसी भी पर्टिकुलर की, किसी पर्टिकुलर टाइम का, मिरर में वैल्यू क्या होगा, ये बज रहा है सपोज, इसका मिरर टाइम क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मिरर टाइम। तो बड़ा प्यारा मिरर टाइम है, हमें क्या करना, 11:60 यानी कि 12 बजे में से इन सबको घटा लेना है। 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60, ये आर हो गए, टोटल मिनट हो गए। इसकी मान कितनी है, 12 बजे ही है, 12:00 इसमें से हमें घटा लेना है 3:45 को। सो आप चाहें तो घड़ी में अभी जाके देख लें कि 3:45 हमारा दिखने वाला है 8:15। वाओ, मज़ा आ गया। अब यदि ये क्वेश्चन आता है सो आई थिंक पेन पेपर उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3:45 सर 7:15 11 8, कहानी खत्म। एनी टाइम आई कैन गिव यू नाउ, और आप चुटकियों में कर देंगे। मैं आपको यदि बोल दूं कि 9:40 क्या रहेगा, नो पेन एंड पेपर, सिंपली यहाँ 20 लिख देना है और यहाँ 11 में से 9 गया, सो 2:20 लिख देना है, बात खत्म। एनी टाइम आप ले लीजिए, सर 11:20
11 मिनट, ये क्या दिखाई देगा? अरे बेटा 60 में से 11 गए तो कितने बचे? 49 यहाँ पे बचे, और ये बचे 0 इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 12:49 ठीक है, 12 को ही 0 मानते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी? ओनली 49 मिनट्स शो होगा, एक काटा आपका 12 पे रहेगा। इतना क्लियर है ना जी? अरे इज इट ओके और नॉट? अरे बिल्कुल ओके है, क्या सही बोल रहा हूँ मैं क्या? 11:11 देखते हैं जरा 11:11 क्या कह रहा है भाई। 11:11, लेट मी चेक इट। ये 11 बज गए भाई, ये 11:10 और ये 11:11। अब जब हम इसको करेंगे तो कुछ, क्या कर रहा हूँ मैं मिस्टेक? ये छोटा काटा जाएगा एक और, हाँ तो वही ना, 12 बज के हो जाएगी, बिल्कुल सही तो बोल रहा हूँ, 12:49 हो जाएगा भाई मेरा, है कि नहीं? इस 0 का मतलब क्या कहलाएगा बेटा? 12:49। इज इट ओके टू यू? एकदम क्लियर है? क्वेश्चन यदि लूंगा तो धड़ाधड़ बना दोगे। देख लेता हूँ कि आज की क्लास कितनी बड़ी हो चुकी है, पर्याप्त बड़ी हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन लेंगे और वाइंड अप कर देते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चन एकदम फटाफट करने का है। हमसे पूछा रहा, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक पॉइंट अपोजिट टू ईच अदर इन 12 आवर्स? सर अपोजिट का तो आपने बताया ही नहीं। बता देंगे, अपोजिट का भी देख ही लो भाई, कितना आसान है भाई। ये 11 बज रहे, 12 बजेंगे तो ये एक बार अपोजिट टू ईच अदर हो गया। देख लो, दिस इज द कंडीशन, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर इन 12 आवर्स। 11 से ये 12, यानी कि कुल मिला के एक ही बार हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी चीज 11 टाइम्स ही होगी। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक राइट एंगल इन अ डे? सो ऑलरेडी वी डिस्कस, डायरेक्ट थियरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्ट्रेट? स्ट्रेट, तो स्ट्रेट को क्या माने? स्ट्रेट लाइन समझे ना, स्ट्रेट लाइन। दो, देखो अभी आपने देखा कि 1 घंटे के दौरान सपोज आप 4 से 5 की बात कर रहे हो, 4 से 5 में कोइंसाइड कितनी बार होता है? कोइंसाइड होता है ये एक बार, और कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। और 4 से 5 के बीच एक और कंडीशन ये भी आएगी कि दोनों अपोजिट टू ईच अदर। तो चाहे अपोजिट टू ईच अदर हो या कोइंसाइड हो, दोनों केसेस में वो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। How many times in a day are the hands of a clock straight? Yeah, at the straight line. ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। सही बात समझ में? तो हम देखते हैं कि ये होता है 12 घंटे में 11 टाइम्स, ये भी 12 घंटे में 11 टाइम्स, मतलब 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो ये पूछ रहा है दिन में, तो इसका आंसर क्या कर देंगे हम? 44 टाइम्स। चलो ये 2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। At what time between 3 and 4 are the hands of a clock together? 3 से 4 के दरमियान हमें देखना है, 3 to 4 के बीच में। क्या हमसे पूछा जा रहा है? टुगेदर, फॉर्मूला टुगेदर मतलब 0 डिग्री। सो ये 0 डिग्री फॉर्मूला 11/2 m माइनस 3 यानी कि 90 उधर गया। सो 90 गुना 2/11 और ये हो गया मिनट्स। सो 180 अपॉन 11, ये मिनट्स मुझे मिलेंगे। सो 1 टाइम्स जाएगा 11, बचेंगे 7। तो 7 यानी कि 70, 11 6 जा 66। सो बचेंगे 4/11, 16 4/11 मिनट्स, 16 4/11 मिनट्स पास्ट 3, ये भी लिखा है। 3 के बाद कितने मिनट होंगे और दोनों मिल जाएंगे, बिल्कुल इजी है। ओके, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसिडेंट? कोइंसिडेंट कब करेंगे? वो वही कहानी पूछ रहे हैं, मतलब टुगेदर वाली कहानी पूछ रहे हैं। सो 5 से 6 के बीच में
कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री। सो 11/2 m की वैल्यू पूछी जा रही है। दिस वुड बी इक्वल टू 30 टाइम्स 5 से 6 के बीच में, सो ये 5 हो गया। सो m इज इक्वल टू 150 गुणा 2/11। सो दिस इज नथिंग बट 300/11। सो 2 टाइम्स 22 बचे 8 हो गया 80। 7 टाइम्स 77 बचे 3, 3/11। सो 27 3/11 पास्ट 5। एकदम सिंपल कहानी। अगली क्लास में मिलिए, अभी तो ढेर सारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं जी। बाय बाय।